प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरे चैनल सेल्फ स्टडी विथ जेपी सर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं आज एक नए सोच के साथ आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा हूं। और मैं देखा कि मैं पिछले कितने वर्षों से स्टूडेंट को, छात्रों को बोर्ड की तैयारी करवाता हूं। और मैं देखता हूं कि बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो उनको बीच बीच में ना अपने जो पढ़ाई होती है उनमें क्या हो जाता है, गैप हो जाता है, छूट जाता है पढ़ाई। और उनके पास कुछ ऐसा ऑनलाइन कुछ अच्छा चैनल अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है कि उस चैनल के माध्यम से वो अपने छूटे हुए पाठ को फिर से कर सकते हैं या उसको पूरा कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी के लिए क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड, और यदि आप क्लास 10 के विद्यार्थी हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आप बहुत बाद में पछताइएगा। आप देख लीजिएगा, अगर आपके सामने वीडियो आया है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, अगर वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट है तो। आज मैं हिंदी विषय के ऊपर आपको एक वीडियो लेकर आया हूँ, और मैं इसी तरह आपको हर एक सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, जियोग्राफी और मैथ का बहुत सारा वीडियो मेरे चैनल पे पहले ही अपलोड है। यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। बहुत सारा चैप्टर के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हूँ, बहुत सारे विद्यार्थियों ने उसको देखा भी है। आज मैं हिंदी का जो एक पाठ, क्लास 10 का एक पाठ लेकर आया हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि रैदास के पद, ये इसका पार्ट 1 वीडियो है। और ये वीडियो आपका 15 से 20 मिनट का होगा। आप बस 15 से 20 मिनट ध्यान से आप इसको सुन लीजिए। जो आपका रैदास के 5 पद दिए हुए हैं, मैं उसको आपको ऐसे समझा दूंगा ना इस वीडियो के माध्यम से कि अगर रैदास के पद से अगर एक भी प्रश्न आ गया तो आपका कभी छूटेगा नहीं, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। रैदास का जो पहला पद है, देखिए इसको, पहले हम लोग इसको विस्तृत व्याख्या करेंगे उनके पदों का। उसके बाद इसके जो लघुत्तरीय प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, उन सभी के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। ये पार्ट 1 है, इसके ऊपर 2 या 3 वीडियो बनेगा या 4 होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप पार्ट वाइज वीडियो को देखिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। चलिए देख लीजिए, हम पहला पद को पढ़ रहे हैं रैदास के कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। ये आपके किताब में भी लिखा हुआ है ये पद। चलिए इसको पूरे विस्तृत व्याख्या देखते हैं। तो सबसे पहले आप शब्दार्थ, ये शब्दार्थ ना आप अपने कॉपी में लिख के रखिए। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा आपको लिखना है, आप वो सभी चीज़ें क्या करिएगा, कॉपी में लिख के रखिएगा। शब्दार्थ लिखिए। जाकी माने क्या होता है, जिसकी। और ये बास माने क्या होता है, सुगंध। समाही माने समा गई या बस गई। घन माने क्या होता है, बादल। वन माने क्या होता है, जंगल। मोर माने मोर। चितवन माने क्या होता है, देखता है। चंद माने चांद होता है। चकोरा माने तीतर जाति का एक प्राणी, ठीक है, यानी तीतर जाति का एक प्राणी एक पक्षी है, ठीक है। चलिए इसको आपने देख लिया, आगे देखते हैं। और कुछ यहाँ पर है इंपॉर्टेंट, इसको भी आप उतारिएगा। चंद्रमा का परम प्रेमी माना जाता है, माने एक पक्षी है तीतर, जो मैं बताया आपको। बाती माने क्या होता है, रुई की बत्ती। बाती माने क्या होता है, ये रुई की बत्ती, देख सकते हैं। बरे माने क्या है, जलती है। सोनही माने क्या होता है, सोने से। सुहागा माने क्या होता है, सोने को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला क्षार, ठीक है, एक प्रकार का पदार्थ होता है। और दासा माने क्या होता है, सेवक, ठीक है। ये चैनल उन विद्यार्थियों के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है जो किसी कारणवश ट्यूशन नहीं जा पाते हैं। ओके, तो आप भी इससे जुड़े रहिए, बहुत आपको फ़ायदा होगा। ओके,
अब चलिए देख लेते हैं इसका संदर्भ। क्या देख लेते हैं इसका संदर्भ? तो हमारा संदर्भ में देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक पाठ संचयन में संकलित है। रैदास के पद शीर्षक से अवतरित है। इस अंश के रचनाकार भक्त कवि रैदास जी है। इसका प्रसंग देख लेते हैं कि प्रस्तुत पद में कवि ने ईश्वर एवं जीवन के अन्यन संबंधों की व्याख्या की है। कवि के अनुसार जीवन माने जो जीव है ईश्वर का ही संतान है और दोनों के बीच मधुर संबंध होना चाहिए। ये व्याख्या जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए, इस व्याख्या को आप ध्यान से समझिएगा। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है कि व्याख्या, ये इसको आपको अपने कॉपी में लिख के रखना है। ये सब लिख के रखना है, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। ओके, ये सब अपने कॉपी में लिख के रखिए। ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी तैयारी होगी। भक्त कवि रैदास जी ने इस पद में यह बताया है कि हे भगवान, तुम में और मुझ में वही संबंध स्थापित हो चुका है जो चंदन और पानी में होता है। ठीक है, जैसे चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, उसी प्रकार मेरे तन मन में तुम्हारे प्रेम की सुगंध व्याप्त हो गई है। मैं पानी हूँ, तुम चंदन हो। जैसे आपने देखा था, इधर लिखा हुआ था ना, क्या लिखा हुआ था कि प्रभु जी तुम चंदन, हम पानी, जा की अंग अंग बास समानी। यही चीज़ यहाँ पे आपको देखना है। फिर क्या बोला है, प्रभु जी तुम घन बन, हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसके लिए व्याख्या कि सुगंध फैली हुई है। मैं चंदन, प्रभु जी तुम आकाश में छाए हुए काले बादलों के समान हो। मैं जंगल में नाचने वाला मोर हूँ। ठीक है, जैसे बादलों को बरसता देखकर मोर खुशी से नाचने लगते हैं, उसी भांति मैं आपके दर्शन पाकर खुशी से भाव मुक्त हो उठता हूँ। जैसे चकोर पक्षी सदा अपने प्रेम पात्र चंद्रमा की ओर ताकता रहता है, उसी भांति मैं भी सदा तुम्हारा प्रेम पाने के लिए तरसता रहता हूँ। तुम चंद्रमा हो तो मैं क्या हूँ, चकोर हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ देख लीजिए। और हे प्रभु तुम दीपक हो तो मैं तुम्हारी बाती हूँ। मैं बाती के समान सदा तुम्हारे प्रेम में जलता रहता हूँ। तुम्हारे प्रेम की चमक दिन रात मेरे मन में समाई रहती है। प्रभु तुम मोती के समान उज्जवल, पवित्र और सुंदर हो तो मैं उसमें पिरोया हुआ धागा हूँ। मेरा तन मन तुम्हारी ही कांति से ओतप्रोत है। तुम्हारा और मेरा मिलन सोने और सुहागे के मिलन के समान पवित्र है। जैसे सुहागे के संपर्क में आकर सोना और अधिक खारा हो जाता है, उसी भांति मैं तुम्हारे संपर्क में रहने से शुद्ध बुद्ध खो जाता हूँ। हे प्रभु जी तुम मेरे स्वामी हो, मैं तुम्हारा क्या हूँ, दास हूँ, सेवक हूँ। मैं रविदास तुम्हारे चरणों में इसी प्रकार की दास्य भक्ति अर्पित करता हूँ। ठीक है, तो अगर आप इसका अगर बेस्ट लिखना चाहते हैं तो आपको कहाँ से कहाँ तक लिखना सबसे अच्छा होगा, तो आप इसे लिख लीजिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सबसे बेस्ट होगा। और थोड़ा विशेष बातों को भी लिख के रखिएगा कि विशेष में जो आलोच्य पद में हिंदी के अतिरिक्त वज्र, अवधि एवं राज अस्थाई भाषा का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा बोधगम्य एवं प्रवाहमयी है। तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने समझ लिया है। अब चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला जो आपका पद है, नरहरि चंचल मति मोरी, कैसे भक्ति करूँ मैं तोरी। तू मोहि देखो हो तो ही देखूं, प्रीति परस्पर होई। तू मोहि देखो हो तो ही न देखूं, इति मति सब बुद्धि खोई। सब घटी अंतरी रमसी, निरंतर ही हो। देखत हूँ नहीं जाना, गुण सब तोर मोर सब अवगुण। कृत उपकार न माना, मैं तय तोरी मोरी असमंजसी। सो कैसे करी निस्तारा,
कहे रैदास कृष्ण करुणा मैं, जय जय जगत आधारा। सबसे पहले इसके शब्दार्थ को आप लोग देखिए। मोरी मने क्या होता है? मेरी। तोरी मने क्या होता है? तुम्हारी। हौ मने क्या होता है? मैं। रमसी मने उपस्थिति। अवगुण मने अवगुण। और निस्तारा मने निस्तार या उद्धार। अब यही संदर्भ है। संदर्भ मने कहाँ से इसको लिया गया है इस पद को? तो प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक पाठ संचयन में संकलित रैदास के पद शीर्षक से अवतरित है। इस अंश के रचनाकार भक्त कवि रैदास जी है। प्रसंग क्या है, क्या बोला गया है इस पद में? तो प्रस्तुत पद में संत कवि रैदास जी ने ईश्वर के निराकार रूप का वर्णन किया है। निराकार माने ईश्वर का कोई अपना रूप नहीं होता है। भले हम लोग अपने मन से ईश्वर का अलग अलग रूप बनाए हैं, जैसे बजरंगबली का रूप बनाए, राम का रूप बनाए, लेकिन रैदास का क्या मानना है कि ईश्वर का कोई रूप नहीं होता, वो निराकार होते हैं, उनका कोई आकार नहीं होता। और कहा गया है कि ईश्वर का आदि और अंत भी नहीं है, ना उनका शुरुआत है ना ही उनका खात्मा है। भक्त माया के वश में बंधकर चंचल बना रहता है। रैदास ने भक्त की सभी चंचलता का वर्णन इस पद में किया है। ये आपको लिखना है अपने कॉपी में। व्याख्या देखिए। व्याख्या में क्या है? हे प्रभु, हे ईश्वर, आप ही बताए कि मैं आपकी भक्ति किस प्रकार करूं। मेरी बुद्धि तो चंचल है, मैं तो माया के वश में होने के कारण आपकी भक्ति में लीन नहीं हो पा रहा हूं और अपनी यह विवस्था आपके समक्ष रख रहा हूं। कवि ने उस निराकार ईश्वर को संबोधित किया है और कहा है कि हे प्रभु, आपकी दृष्टि सर्वव्यापी है, परंतु मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। लेकिन यह मान्यता है कि जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो आकर्षण बढ़ता है, तभी प्रीति भी होती है। प्रीति मतलब प्रेम। मैं तो हे ईश्वर आपको देखे बिना ही आपसे प्रीति करना चाहता हूँ, लेकिन मति भ्रमित हो जाती है, यानी दिमाग जो होता है ना, काम नहीं करता। प्रभु जी, आप में अनेक गुण है और मैं तो अवगुणों से भरा हूँ। भला आप ही बताए कि मैं माया तोड़ मोड़ के द्वंद्व से किस प्रकार छुटकारा पाऊँ। रैदास कहते हैं, हे करुणामय कृष्ण, माने कृष्ण भगवान, यह संपूर्ण संसार आपके सहारे ही चल रहा है और मैं आपकी जय जयकार करता हूँ। इसमें विशेष बात क्या है? विशेष भी आप अपने कॉपी में लिख के रखिएगा कि कवि ने जीवन मात्र की विवस्था को, उसकी मूढ़ता को इस अंश में व्यक्त किया है। उसने यह बताया है कि चंचल मन से बिखराव का शिकार हुआ मन से भक्ति संभव नहीं है। भक्ति के लिए समर्पण एवं तन्मयता आवश्यक है। ठीक है, यानी भक्ति को अपने पूरे मन से करना होगा, चंचल मति से भक्ति नहीं होगी। और भाषा क्या है? बोधगम्य एवं प्रवाहपूर्ण है। हिंदी की विभिन्न बोलियों के शब्दों का प्रचुरता से प्रयोग हुआ है। वज्रअवधियों, राजस्थानी भाषा एवं अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकारों का प्रयोग हुआ है। चलिए 3 नंबर पद को देखिए। अविगत नाथ निरंजन देवा, मैं क्या जानूं तुम्हारी सेवा। बांधू न बंधन, छाऊं न छाया, तुम ही सेव निरंजन राया। चरण पतारी शीस असमाना, सो ठाकुर कैसे संपुट समाना। शिव शनकादिक अंत न पावा, खोजत ब्रह्मा जन्म गंवावा। तोड़ू न पाती पूजो न देवा, सहज समाधि करो हरि सेवा। नख प्रसेद जाके सुरसरी, धारा रोमावली 18 भारा। चारि वेद जिहि सुमिरत सासा, भक्ति हेतु गवे रैदासा। ठीक है, देखिए यहाँ से ना आपका जो एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न है पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर ये जो लाइनिंग आपका दिया हुआ है, क्या लाइनिंग दिया हुआ है कि ये वाला जो लाइनिंग है,
ये वाला जो लाइनिंग है, रोमावली 18 भारा। यानी एक बार प्रश्न आया था किसी साल में, मेरे को साल याद नहीं आ रहा है, कि आप पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या ही 18 भारा माने 18 पुराणों की संख्या, यही चीज़ यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है, शब्दार्थ में देख लीजिए। अविगत मने जिसे जाना न जा सके, निरंजन मने आनंददायक, शनकादिक मने शनक ऋषि या आदि, शांसा मने सांस। संदर्भ वही प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक पाठ संचयन में संकलित रैदास के पद शीर्षक से अवतरित है। इस अंश के रचनाकार भक्त कवि रैदास जी है। प्रसंग में क्या है कि आलोच्य पदांश में ईश्वर की व्यापकता, विराटता एवं जीव की सूक्ष्मता की ओर संकेत किया गया है। कवि के अनुसार ईश्वर इतना विराट है कि उसे किसी भी सीमा में आबद्ध नहीं किया जा सकता है, बांध के नहीं रखा जा सकता है। व्याख्या, रैदास जी कहते हैं ईश्वर अव्यक्त है, वह इतना व्यापक है कि उसे किसी सीमा में आबद्ध नहीं किया जा सकता है। वह गूंगे के गुण जैसा है, पर वह परमानंद है, आनंद प्रद है। उस व्यापक एवं निरंजन ईश्वर को भला मनुष्य कैसे जान सकता है। व्यक्ति की अपनी सीमा है, ईश्वर कैसे प्रसन्न होगा। उसकी सेवा का ढंग भला मूर्ख मन को कैसे मालूम होगा। ईश्वर जितना व्यापक है कहीं उतना ही तुच्छ है। वह आधारहीन है, निसहाय है, न उसके पास कोई बंधु बांधव है, न ही किसी विराट का संरक्षण। वह तो अनाथ है, उसके लिए प्रभु के अतिरिक्त कोई नहीं है। इसीलिए वह आनंद कंद ईश्वर की सेवा में रत है। कवि के अनुसार ईश्वर इतना व्यापक है कि उसका पद पताल तो एक शिष्य आसमान को छूता है। वह विराट ईश्वर मनुष्य की सूक्ष्मता में कैसे समा सकता है। इस विराट ईश्वर को शिव, शनकादिक एवं ब्रह्मा, सुरेश, महेश, दिनेश नहीं समझ सके। उसके रहस्य को भला रैदास जैसा अल्पज्ञ कैसे समझ सकता है। इसके पास कोई पूजा की सामग्री भी नहीं है, बस उनके पास उसकी काया है। वह अपने सीमित साधनों से उसकी सेवा में रत रहना चाहता है। उसी सहज समाधि से वह सेवारत है। उस ईश्वर की नख से स्वेद बिंदु से सुरसरी निकली है। उसके श्वास प्रश्वास से ही चारों वेद निर्गत हुए हैं। उसकी रोमावली से 18 यानी 18 पुराण का जन्म हुआ। देखिए यहाँ पे पुराणों की संख्या 18, वेदों की संख्या क्या है 4, याद रखना है। उसे भला जीव क्या समझ सकता है। इस प्रकार इस पद में रैदास जी ने अपनी अल्पता, लघुता एवं ईश्वर की विराटता की ओर संकेत किया है। कवि ने अपनी दीनता का वर्णन किया है। इसमें विशेष क्या है कि प्रस्तुत अंश में रैदास की परम पिता के प्रति समर्पण भक्ति का वर्णन हुआ है। भाषा प्रवाहमयी है। हिंदी के अतिरिक्त राजस्थानी, भोजपुरी एवं स्थानीय भाषा का प्रयोग हुआ है। देशज शब्दों का अनुप्रास, पुनरावृत्ति, प्रकाश, अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तो देखिए इस वीडियो में मैं इतना ही बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो लगभग 19 मिनट की हो गई है और इसके जो 2 पद बच गए हैं इसके पार्ट 2 वीडियो में यानी कल आपको ज़रूर मिल जाएगा। आप उसके लिए चिंता मत करिए। मैं प्रत्येक दिन आपको एक वीडियो कक्षा 10वीं से जुड़ा हुआ, हमेशा क्लास 10 से जुड़ा हुआ भेजता रहूँगा। अभी कुछ दिनों तक 1 वीक तक हम लोग सिर्फ हिंदी पे काम करेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लाइफ, फिजिकल, मैथ का तो बहुत सारा वीडियो, मैथ भी आएगा बीच बीच में। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी मैं कराऊँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।